हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। आज इतनी हैरानी हो रही है कि वाईटी से एक टॉपिक खत्म नहीं होता, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। अगर घर के एक मेंबर को चुप करवाया जाए तो दूसरे मेंबर शुरू हो जाते हैं। क्या है यार यहाँ पे, कभी कोई किसी को कुछ है कि चुप करके आराम से अपने अपने व्लॉग बनाओ, या सिर्फ ये आपस में ऐसे ही एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहेंगे और एक दूसरे को बदनाम करने में तुले हुए हैं सब। बहुत हैरानी हुई कल। पहले दिलबर भाई का, दिलबर बेटा है, भाई तो नहीं है, बेटे जैसा ही है, उनका सुना कि उन्होंने अपने मामू को काफी डांट वांट लगाई और उनसे कहा कि अब इनको एक्सपोज करने का टाइम आ गया। उफ। पहले दो बहनों का मामला, उनको चुप करवाया बड़ी मुश्किल से। अब बहन उम्रा करने जा रही है तो यहाँ पे अब दूसरी बहना और उनके बच्चे और मामू सबके सब अब शुरू हो गए। अब किस किस को चुप करवाएंगे। पहले तो सिर्फ दो बहनों का मसला था, अब तो यहाँ बहन आ गई, बहन के एक्स हस्बैंड आ गए, उनके बच्चे आ गए और उनके मामू भी आ गए। तो जी कौन कौन एक दूसरे को इल्जाम लगाता जाएगा और कौन कौन और कीचड़ उछालेगा, कौन और ऊपर बातें बनाएगा। और जो वाईटी पे सपोर्टर्स और हेटर्स हैं उनकी तो चांदी ही चांदी। वो तो ढेरों व्यूज कमाने के लिए जो हेटर्स बैठे हुए हैं उनको तो अब और मौका मिलेगा। देखा ये लोग है ही ऐसे, देखा ये लोग तो है ही बदनाम और ये ऐसे इनके काम है और ये हो रहा है। भैया क्यों कर रहे हो ये सब। नदीम भाई क्या हो गया आपको। नदीम भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले कल जो दिलबर ने बातें बताई हमें नहीं पता वो आपके घर की बातें हैं, वो सच है झूठ है जो भी है, लेकिन नदीम भाई जो आज अपने बम का गोला फेंका है, अब उसका क्या करें। उसकी क्या तुक थी। मतलब आपने, दिलबर ने आपके लिए कुछ कहा तो आपने नदीम भाई उसकी रिटर्न में दिलबर के फादर को, दिलबर के बाप को बदनाम करने के लिए अपनी बहन के भी सारे पर्दे फाश कर दिए। कुछ तो अपनी बहन का लिहाज कर लेते ना आप, आपने वो भी नहीं सोचा। उस बेचारी का तो ना घर है ना बार है ना उसका मियाँ है। दिलबर के अबू तो दूसरी शादियां करवाने फिरते हैं और आप कह रहे हो कि वो तो शराबी और जुआरी है। तो अभी वाईटी पे आपने ये बात कह दी, अभी तो उनकी दुल्हन ढूंढनी है। तो आप क्या उनकी शादी में रुकावट डालना चाहते हो, इसलिए आपने ऐसी बातें कही है। क्या हो गया है नदीम भाई आपको। वहां मैंने नौशीन की लाइव देखी, नॉट लाइव, सॉरी सॉरी सॉरी, नौशीन की पोस्ट देखी तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या क्या बातें होगी, क्योंकि मैं हार्डली गॉसिप की तरफ जाती हूँ और सुनने जाती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब से साजिद ने आके कहा था कि सब अपना अपना काम करे, तब से मैंने जाके किसी के व्लॉग्स नहीं देखे, जरूरत नहीं थी। एक इंसान पे विश्वास किया जाता है। साजिद सितारा हमारे लिए व्लॉगर हैं, हम भी व्लॉगर हैं, वो भी व्लॉगर हैं। वो थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल हैं लेकिन है तो व्लॉगर, और एक दूसरे का हम लोग एहतराम करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, ताकि एक दूसरे की बात माने, जो दूसरा कह रहा है उसको सुने और उसको फॉलो करें ताकि दोनों का भला हो। अननेसेसरली हम भी नेगेटिविटी में फंसे रहें और वो हमारा ऊपर वाला बख्श दे हमें। जितनी हम एक दूसरे की बुराइयां कर करके, कभी हम किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कभी किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो अच्छी बातें नहीं है। और आप नदीम भाई, शायद उम्र में आप भी छोटे ही हो मेरे से नेचुरली। अब मेरे बच्चों की तो शादियां होगी, आपके बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्यों क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग। पंजाब के लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, आप भी तो पंजाब की तरफ से ही हो ना। तो ये हैरानी हुई मुझे आज की आपकी वीडियो देख के नदीम भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी भांजी को, अपने भांजों को, अपनी बहन को इतना ज्यादा एक्सपोज करके क्या मिलेगा।
और ऊपर से अपने कमेंट्स अपने ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सितारा साजिद के और दिलबर के फॉलोअर्स आके आपको गालियां निकालेंगे। तो व्यू तो आपको मिल रहे हैं, व्यू भी बंद कर देते ना, क्योंकि वो भी तो उनकी तरफ से ही आ रहे हैं ना। तो फिर व्यूज का क्या होगा? जैसे दिलबर ने आपसे कहा कि एक बार चैनल बंद करके दूसरा चैनल चला के दिखाओ, लेकिन आपने उसकी बात को उल्टा ले लिया। आपको लगा कि मुझे धमकी दी जा रही है कि चैनल बंद कर दो, मैं क्यों बंद करूं, बाकी सबके चल रहे हैं तो मैं क्यों बंद करूं। हाँ भाई, अच्छी खासी इनकम आ रही है तो क्यों बंद करना, है ना। और कम से कम जिसने आपका चैनल बनवा के दिया, जिसने आपको खड़ा किया, कुछ तो लिहाज कर लिया होता। और पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। जो दिलबर बाबर के अबू, आपने जो उन पे इल्जाम लगाए कि वो एक शराबी और जुआरिया है, अब सितारा भी बचपन से उनको जानती है। दिलबर बाबर के वो अबू हैं तो सितारा भी तो उनको जानती है ना। तो आप मुझे ये बताएं, सितारा क्या इतनी गई गुजरी है, उसका दिमाग नहीं है क्या? ऐसे आदमी को अपने घर में रखेगी जब उसका शौहर नहीं है घर पे, और अपने बच्चों को, अपनी बेटी को उनके साथ भेजेगी कि जाएं जाके इनको स्कूल छोड़ाएं। इस बात में कोई मुझे सच्चाई नहीं नजर आ रही है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले साजिद ने ही मना करना था कि इस बंदे को अपने घर में मत आने देना, क्योंकि मेरी बेटियां हैं दो वहां पे, और इस बंदे को नहीं आने देना। अगर वो इतने ऐसे होते जैसा आपने उनकी क्या कहते हैं, उनके कैरेक्टर को जैसे आपने एक्सपोज किया है, अगर वो सच में ऐसे होते तो साजिद ने कभी ये प्रूव नहीं करना था कि दिलबर के फादर आके सितारा के साथ रहें जब साजिद घर पे नहीं है। तो ये बहुत गलत बात की आपने। बेशक लड़ाई करो, बेशक जो मर्जी करो, एक दूसरे को गालियां दे लो, लेकिन अब वो देखो सोने की बात आई तो उस पे भी इतनी लंबी चौड़ी कहानी निकल के आ गई। वो सोना था फारूक भाई ने बैंक में रखवाया हुआ था, फारूक भाई ने उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ था, और फिर जाने क्या 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 कहानी उसकी आगे, इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपने बना दी कि भाई वो तो पहले बैंक से छुड़वाया, और छुड़वा के उसके बाद ये हुआ वो हुआ, फिर उसका ये किया उसका वो किया। क्या तुकबंदी है? मतलब एक वो सोना इतना सा, उसको लेके बार बार कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी इधर है कभी उधर है, और सितारा बेचारी के पास जो एक उसका गले का था वो भी उसकी जेठानी ने लेके उसने भी कर दिया। आप लोगों की तो चलो बातें एक तरफ, आप हो, दिलबर है, कम ही एज का फर्क होगा, कोई इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आपस में आप लोग एक दूसरे को जितनी मर्जी गालियां निकाल लेते, एक दूसरे को थप्पड़ लगा देते, कुछ भी करते, लेकिन दिलबर बाबर उनके अबू पे इतना इतना गंदा इल्जाम लगाना। और देखें, अगर आप कहते हैं, आपने जो कहानी सुनाई उसमें आपने कहा कि नैना और उसकी मां को, यानी आपकी बहन को, रुबीना बहन को, रुबीना बहन के हस्बैंड ने इतना मारा, उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, और नैना ने आपको फोन किया, आधी रात को उसने आपको फोन किया कि मामू आप बताओ हम लोग क्या करें, वो ऐसे हमें मार के और इतनी शराब पी हुई और वो चला गया, अब हम क्या करें। और आपने उनको सलाह दी फला फला को कांटेक्ट करो, वो बंदा तो कराची में बैठा हुआ है, लेकिन उस बंदे ने कराची से ही आके फिर उनको लेके गया और उनको कहीं पे रखा, और फिर उसने आपकी बहन से शादी की। तो अब वो बंदा कहाँ है? अगर आपकी बहन से उसकी शादी होगी तो आप कहाँ है वो बंदा? अब क्यों आपकी बहन को ऐसे किसी के घर में रहना पड़ रहा है और वहां नौकरी करनी पड़ रही है? और दूसरी बात जो मैं कहने जा रही थी कि अगर उस वक्त नैना इतनी छोटी थी कि उसको उसके अबू ने इतना मारा और उसकी मां को उसके सामने मारा, लेकिन नैना तो अपने अबू से इतना प्यार करती है, नैना तो जब भी आती है आके अपने अबू से इतना अच्छे से मिलती है, सब कुछ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
मतलब हमने देखा है यहाँ भी, अपने आसपास भी, अगर कोई बच्चे ऐसे हालात में रहे होते हैं तो वो, पहली बात तो यहाँ की डिफरेंट है कि यहाँ की गवर्नमेंट ही बच्चों को सेफ जगह पे ले जाती है कि ये ऐसे वाले माहौल में बच्चे ना पलें। लेकिन बड़े होने पे वो बच्चे कभी भी ऐसे माँ-बाप से मिलना नहीं चाहते, जो माँ-बाप उनको बचपन में इतना पीट-पीट के और उनकी ऐसी हालत की होती है। और अपने मुल्कों में भी बेशक वो जैसे भी पलते हैं बच्चे, लेकिन बड़े होने पे जब बाप से अलग रहे होते हैं, तो वो कभी ये तो नहीं कहेंगे कि अब मुझे मेरे अब्बू से बहुत प्यार आ रहा है। ये तो आपकी कहानी में फिट ही नहीं हो रही बात। तो फिर कौन-सी बात आपकी को सच माने नदीम भाई? और फिर आपने साजिद की भी कितनी बात की, और सितारा के लिए भी आप पहले कह चुकी हो कि ये जो इसकी कहानियां हैं ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, और ये वो। देखें, एक लड़की बचपन से उसने इतना कुछ देखा, और फिर इतनी छोटी उम्र में शादी करके उसके बाद उसके अब्बू चले गए जो उसको बहुत ज्यादा अजीज थे, और शादी के बाद उसने जो जो सहा, और उसकी क्या कहते हैं कि जैसे बचपन जैसी उसकी नेचर थी। वो खुद उसने एक बार शुरू शुरू में व्लॉग्स में बताया था कि उसकी सास उसको बेटियों जैसा प्यार करती थी, और उसको कहती थी तुम्हें खाना वाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम बहुत छोटी हो, तो उसको सिखाती थी। तो ऐसे घर में जब वो रही, लेकिन जेठ जेठानियां बाकी सब कुछ था, तो उनकी वजह से तो उसे काफ़ी कुछ सहना पड़ा था ना। ये तो बातें उसने बताई हैं सितारा ने। तो जो कुछ उसके ऊपर हुआ, अब अगर उसने अपने चैनल पे बताना चाहा, तो सब घबरा क्यों गए हैं? आपके घर के लोग, आपकी बहन, आप नदीम भाई, आप लोग सब इतने घबरा क्यों गए हो? और कल उसने, दिलबर ने आपके लिए जरा सी बात की, और आपने कहा मैं इसका जवाब कल दूंगा। और कल मतलब आज जो हमारा वक्त निकला है, आपने दिन चढ़ने से कितने घंटे पहले ही जाके व्लॉग लोड कर दिया कि लोग फटाफट पहले से ही पढ़ लें दिलबर बाबा का, बाद में इसके रिएक्शन आए, पहले बाकी लोग सुन लें आपकी कहानी की क्या है। तो क्या जल्दी थी आपको कि पहले व्यूज ज्यादा आपको मिल जाएं, और दिलबर बाबर को कोई आके लोग गालियां देने लगे और उनको बुरा भला कहने लगे कि वो ऐसे, और आपने इतना बड़ा इल्जाम ये भी लगाया दिलबर पर कि ये तो लोगों की जो डोनेशन है उसमें से 80% तो खुद रख लेता है, 20% जाके लोगों को जिनको नीड है उनको देता है। बड़ी अजीब बात है, और लोग इतने बेवकूफ है कि देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, जब उनको पता है कि ये वहां पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये झूठ कितने दिन चलता है? और सितारा अगर कहानी बताने जा रही थी, तो यहां पे चाहे हो दिलबर, चाहे हो आप, सब ने अपनी कहानियां उठा के फटाफट बाहर लाके क्यों दिखानी शुरू कर दी। अब तक आप लोग चुप बैठे हुए थे, अब सडनली सारे आ गए हैं कि बजाय इसके कि सितारा हमें एक्सपोज करे, हम पहले ही अपनी कहानियां बता दें, ताकि उसका चैनल जो है वहां पे वो कहानियां पुरानी हो, लेकिन हम पहले से ही कर दें। लेकिन यहां तो आप आपस में ही लड़ने बैठ गए। आप दोनों ने क्या सोचा था कि सितारा के व्यू से ज्यादा पहले हम लोग कमा लें, लेकिन आपने ये नहीं सोचा, दिलबर और नदीम भाई, आप दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये शख्सियत की बात है। लोग अगर सितारा के व्लॉग्स पे आ रहे हैं, सितारा के नए चैनल को भी देख रहे हैं, तो वो किसी चैनल की वजह से नहीं, वो सितारा की वजह से है, क्योंकि लोग सितारा के साथ अटैच्ड हैं। सितारा की आप बीती जो उसकी है सुनाई हुई, उस पर विश्वास करते हैं। आप लोग फैमिली वाले जितना मर्जी कह लो ये झूठी है या क्या है, आप रिएक्शन वालों के साथ मिल जाओ, आप हेटर्स के साथ मिल जाओ, जो मर्जी कह लो, दुनिया दिल से जब अटैच्ड है तो वो कान उनके बंद होते हैं, वो कभी नहीं सुनेंगे। जितना मर्जी कहने की कोशिश कर लो, जितने मर्जी शक डालने की कोशिश कर लो, लोग सितारा को कभी
गलत नहीं मानेंगे वो लोग मेरे जैसे। समीरा अजीज, मैं उनको जानती थी, उनके व्लॉग्स पढ़ती थी। जब वो आई हैं वाईटीपी, मैंने उनका देखा, उन्होंने जब सलमा से मिली और उन्होंने जो बातें की, मैं 1% भी अपने दिल को नहीं बदल सकी कि जो बातें समीरा अजीज कह रही हैं वो सच है। चाहे वो विद प्रूफ लाके कहें, मैं कहूंगी वो प्रूफ भी बनवाए गए हैं, क्योंकि वो इतनी अथॉरिटी रखती हैं कि वो कहीं से भी जाके कुछ बनवा के ले आएंगी और दिखा देंगी। ये दिल की बात है, ये दिल है कि मानता नहीं, क्या करें? दिल है कि मानता नहीं, सुना है ना गाना यही वाला? तो दिल मानता ही नहीं है, क्या करें? ये होती है सच्ची मोहब्बत किसी से भी। और मोहब्बत जरूरी नहीं कि एक मर्द और औरत में हो, या आजकल के जमाने में सेम वालों की भी हो। ये होती है एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ना, ना कि उसके आदतों से, उसकी बुराइयों से, उसकी अच्छाइयों से, उसको चूज करके। जब आप चूज करके दोस्त बनाते हो ना, चुन चुन के, कि मैं उस शख्स में देख लूं उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसमें कहीं कोई बुराई तो नहीं है, तो फिर आप खुद दोस्ती के लायक नहीं हो, क्योंकि आप खुद को बहुत दूध का धुला हुआ समझते हो। अब चाहे उसमें सलमा हो, चाहे समीरा अजीज हो, जब आप दूसरे के ऊपर हर वक्त उंगलियां कर रहे हो, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, मतलब आपको उसकी सिर्फ बुराइयां नजर आती हैं, आपको उसकी अच्छाइयां नहीं नजर आती हैं। और जो मर्जी किसी ने गुनाह किए हो, जो मर्जी किसी ने कुछ किया हो, मैं कहती हूं बेशक किसी इस्लामिक कंट्री में वो जिना है या कुछ भी है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन इंसान को सजा देने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है, आप लोग नहीं हो। इसीलिए इस्लाम ने जिना को गुनाह इतनी आसानी से नहीं बनाया कि आप कह दो कि हाँ सच में इसने किया है, वरना हर कोई जाके एक दूसरे पे ब्लेम डालता, उसको इतने कोड़े डलवाता, वो इंसान मर जाता या बुरी तरह जख्मी हो जाता, और उसके बाद उसमें चलने की भी हिम्मत ना रहती। और आप लोग घर पे बैठ के तालियां बजाते, देखा देखा, मैं हमने कहा था वो जानी है। तो लोगों के पर्दे फाश करके क्या मिल जाएगा किसी को, जब अल्लाह आपके पर्दे फाश करेगा? यहां नहीं, इस जमीन पे नहीं, वहां जहां अपने आखिरियत में जाना है, वहां होंगे पर्दे फाश। तब क्या करोगे? तब किसको पुकारोगे? किसको बुला लोगे कि आओ मेरे साथ, थोड़े से व्यू तुम भी ले लो, तुम भी व्लॉग बना लो? किसको बुलाओगे? कोई नहीं उस वक्त साथ खड़ा होगा। क्यों लगे हुए हो इतना गंद उछालने? क्यों लगे हुए हो इतना ज्यादा एक दूसरे को बदनाम करने में? क्यों इज्जत के साथ आप लोग नहीं रह सकते हो? अगर अब तक आप लोग ऐसी ही गंदी जिंदगी जीते रहे हो, खुदारा अब आप जहां आए हो वहां इज्जत वाले भी हैं, इज्जतदारों के बीच रह के कुछ इज्जत कमा लो। जरूरी नहीं कि अपना कीचड़ सब जगह बिखेर के और साफ जगह को भी आपने गंदा करना है। तो खुदा के लिए प्लीज, जितना बोल लिया आप लोगों ने बोल लिया, अब आगे और गंद एक दूसरे पे मत उछालिए। और सितारा क्यों ना बताए अपनी स्टोरियां, क्यों ना बताए अपनी खानदान की हरकतें? सारी उम्र अब तक जितनी उसकी उम्र है, पता नहीं उसने अपने अंदर क्या क्या दबा के रखा हुआ है। अगर उसने इतना दर्द अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है और अब उसमें हिम्मत आई है कि वो उस दर्द को बाहर निकाले, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? क्योंकि उसको हिम्मत दिया अल्लाह ताला ने कि बोल बेटा, अब जा तू आगे, अब तेरे को कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप इंसान कौन होते हो उसको रोकने वाले? उसके साथ उसका अल्लाह है, उसका अल्लाह उसको हिम्मत दे रहा है, रोजाना दे रहा है कि तू घबरा नहीं बेटा, जा, आज जो तूने बोलना है तू बोल।
उसको अंदर से आवाज है, अंदर से हिम्मत है। ये नहीं कि उसके पास पैसा है इसलिए वो बोल रही है। और बेशक वो जो भी एजाज खान और ये वो कौन जो भी नाम है, आई डोंट केयर, जो भी नाम है, अगर कोई बात है भी तो वो पास्ट है। जहां जागो वहीं सवेरा है, ये बात हमारे इंडिया में कही जाती है। बहुत गलतियां इंसान करता है, बहुत गुनाह करता है, लेकिन जिस दिन वो सुधर जाए इंसान, वहीं से उसकी जिंदगी शुरू होती है। तो इसलिए ये मुहावरा बना हुआ है कि जब जागो वहीं सवेरा है, या जहां जागो वहीं से सवेरा है। तभी सुबह हो गई जब आप संभल गए, जब आप जग गए, वहां से आपकी जिंदगी शुरू हो गई। तो किसी का सूरज उसके अल्लाह ने आज का दिन उसका उगाया है, सूरज उगा है उसका, तो आप दो चार बंदे कौन होते हो? चाहे वो नदीम मामू है, चाहे वो रुबीना बाजी है, चाहे वो एजाज है, चाहे वो दिलबर है, चाहे नैना है, या कोई भी है, ये चार पांच बंदे एक हाथ है, मिलके मुट्ठी भी बन जाएं, तो उस अल्लाह ताला ने जो सितारा का सूरज इस वक्त खड़ा किया है, उसका दिन जो शुरू किया है, उसका पीछे का जो अंधेरा है वो उस रोशनी में कहीं नजर नहीं आएगा। और आप लोगों को भी उस अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अंधेरा पास्ट है और आप लोगों के भी पास्ट हैं बहुत सारे। तो पास्ट में झांकने की कोशिश करने की बजाय जो सामने नया रास्ता दिखाई दे रहा है, जो साफ सुथरा है, जहां नए सूरज की रोशनी नजर आ रही है, वहां चलने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आए और अपनी जिंदगियों को आप लोग सुधारने की कोशिश करो, ठीक उस तरह जिस तरह सितारा ने खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसी बात के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी और उम्मीद करूंगी ऐसी गंदगी और देखने को ना मिले। नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ बने रहने के लिए। प्लीज वीडियो के साथ बने रहें, जितना हो सके इसको वॉच कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। आपको सितारा नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आपके लिए और पोस्ट भी बनाई है मैंने, उसको देखना हो तो वो भी देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। बाय फॉर नाउ।